हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड व्हाई वी यूज़ ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल RxJS लाइब्रेरी का पार्ट होता है और ये बेसिकली एसिंक्रोनियस ऑपरेशंस को हैंडल करने में काम में आता है। जितने भी हम एंगुलर सर्विसेज बनाते हैं उन सब में हम ऑब्जर्वेबल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम वेब सॉकेट्स में, एनिमेशंस में, टाइमर्स में, हम सब में ऑब्जर्वेबल को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेबल बेटर है प्रोमिस से। वैसे प्रोमिस और ऑब्जर्वेबल दोनों ही एसिंक्रोनियस ऑपरेशन को हैंडल करने में काम में आते थे, लेकिन ऑब्जर्वेबल बेटर है और काम में आता है अभी भी, क्योंकि इसके अंदर सब्सक्राइब मेथड है, यानी कि जब आपको ज़रूरत है तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अनसब्सक्राइब मेथड है, यानी कि अगर आपको उसको एग्जिट करना है, रिमूव करना है, तब आप अनसब्सक्राइब मेथड यूज़ करेंगे। तीसरा, ऑब्जर्वेबल के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि हम उनको मेथड्स भी बोलते हैं, जैसे मैप मेथड हो गया, रिड्यूस मेथड हो गया, फिल्टर मेथड हो गया, या इसके अलावा फोर्क ज्वाइन हो गया। जितने भी हम ऑपरेशन करते हैं ऑब्जर्वेबल के, उसमें हम उसको यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेबल का मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दिया है। ऑब्जर्वेबल बेसिकली हम सर्विस फाइल में यूज करते हैं। अब ये सर्विस फाइल आप देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर सर्विस डॉट टीएस फाइल, यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेबल को यूज किया है। इसके अलावा हम कस्टम ऑब्जर्वेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्वेबल नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। अब मैं उस कंपोनेंट में अब आपको यहाँ पे ब्राउजर पे दिखाता हूँ। पहले अबाउट अस पे एक अबाउट अस कंपोनेंट कॉल हो रहा है और होम कंपोनेंट में ऑब्जर्वेबल एग्जांपल नाम का एक कंपोनेंट मैंने जो बनाया है वो कॉल हो रहा है। अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेबल एग्जांपल कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर। यहाँ पर हम कस्टम ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। माई ऑब्जर्वेबल इक्वल टू न्यू ऑब्जर्वेबल। जैसे मैंने ऑब्जर्वेबल लिखा है, यहाँ पर देखोगे आप ऑब्जर्वेबल जो कि आरएचएस का लाइब्रेरी का पार्ट है, तो ये इंपोर्ट हो गया। इसको यहाँ लिखने के बाद ऑब्जर्वर, अब यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे इसको, ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट। बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर तीन मेथड होते हैं जब हम किसी ऑब्जर्वेबल को यूज करते हैं। एक नेक्स्ट मेथड होता है, यानी कि हमें डाटा को पास करने के लिए, ठीक है। एक एरर मेथड होता है, यानी कि कोई एरर आ जाए उस एरर को शो कराने के लिए। और एक होता है कंप्लीट, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वेबल का जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 1। ऐसे ही हम ऑब्जर्वर में मतलब बेसिकली जो जितना यूज करें मोर देन 1 हम नेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पास किया, यहाँ पे 2 किया, यहाँ पर मैं 3 पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्वेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेबल जैसे ही हमने इसको क्रिएट किया, अब हम चाहते हैं कि इसको मेथड को, ये जो हमने ऑब्जर्वेबल वेरिएबल लिया है, इसको हम किस में यूज करें, सब्सक्राइब करें। अब इसको सब्सक्राइब करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स यूज कर लेता हूँ और उसमें ऑन इनिट यूज कर लेता हूँ। जैसे ऑन इनिट मैंने यूज किया तो यहाँ पर ये ऑन इट इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, ng on it। जैसे मैंने लिखा है ng on it, पूरा शो हो रहा है फंक्शन। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, ये जो ऑब्जर्वेबल मैंने बनाया है, ऑब्जर्वेबल डॉट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, दिस डॉट माई ऑब्जर्वेबल डॉट सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब जो हमने किया है इसके अंदर, अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं डाटा। इस डाटा के अंदर हम कंसोल कर लेंगे यहाँ पर
कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम क्या पास कर देंगे, डाटा। जैसे हमने इसको पास किया, ठीक है, और इसको हम सेव ऑल कर लेते हैं। जैसे मैंने सेव ऑल किया तो अब हम चलते हैं, लोड हो रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर इसके कंसोल में 1 2 3 ये जो हमने लिखा था यहाँ पर नेक्स्ट मेथड में 1 2 3, तो ये सारा का सारा कहाँ पर प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया कंसोल में। तो इस तरीके से हम कस्टम ऑब्जर्वेबल बना सकते हैं। और बेसिकली आपको मैंने बताया ये कि ऑब्जर्वेबल हम एंगुलर सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। और क्या क्या करने के लिए यूज करते हैं, एसिंक्रोनियस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कस्टम ऑब्जर्वेबल कैसे क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट मेथड के अंदर इसमें कैसे वैल्यू को पास करते हैं। यहाँ तक होने के बाद ये आपका डाटा हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें कोई एरर मेथड भी हम इंक्लूड कर दें। एरर मेथड के अंदर हम यहाँ पे सपोज कोई कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर हमने पास कर दिया एरर। ये बेसिकली एरर के लिए काम में आएगा, यानी कि अगर कोई एरर आती है तो हम इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, एरर शो करेंगे। ठीक है, अगर कोई एरर आती है ऑब्जर्वेबल में। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट मेथड, यानी कि हम ऐसी कितने भी नेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अगर सपोज मैं इसको जब आपका नेक्स्ट मेथड पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जर्वर डॉट कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब ये होगा कि ये बेसिकली कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 आप देखोगे, अगर सपोज मैं इसको 1 2 3 यहाँ पास कर देता हूँ, देखते हैं, देखो क्या आ गया प्रिंट 1 2, यानी ये वाली लाइन को इसने प्रिंट नहीं किया है क्योंकि इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो यानी कि ऑब्जर्वेबल के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, नेक्स्ट, एरर और एक कंप्लीट मेथड। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको सर्विस फाइल में यूज करना है तो आप सर्विस फाइल में भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको सर्विस फाइल में ऑब्जर्वेबल चेक करना है कि मैंने ऑब्जर्वेबल को कैसे यूज किया है सर्विस फाइल के अंदर, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो को मैंने बनाया एंगुलर सर्विस के नाम से। आप उसको गो थ्रू करें तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऑब्जर्वेबल कैसे यूज किया। थैंक यू।